हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ सम करेंगे और चैप्टर आपका जो मेंसुरेशन है उसका रिवीजन यहाँ पे करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है, अमिता वांट्स टू मेक rectangular cards measuring 8 centimeter into 5 centimeter. She has a square chart paper of side 60 centimeter. How many complete cards can she make from this chart? What area of chart paper will be left? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक वर्गाकार चार्ट पेपर है, ठीक है। एक वर्गाकार चार्ट पेपर है जिसकी एक साइड 60 सेंटीमीटर है। अब अमिता को क्या करना है, कुछ कार्ड बनाने हैं। रेक्टेंगल शेप के कार्ड हैं और मान लीजिए कुछ इस तरह से कार्ड बनाने हैं जिनकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो इस कार्ड से कंप्लीट कितने इस चार्ट पेपर से कंप्लीट कितने कार्ड बना सकती है अमृता, ये आपको जानना है, ठीक है। और क्या सारे पूरे के पूरे कार्ड बनेंगे या कुछ पेपर बच जाएगा, ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे टोटल चार्ट पेपर का। चार्ट पेपर का टोटल एरिया निकाल लिया और जो छोटे छोटे कार्ड उसमें से बनाने हैं उस एक कार्ड का भी क्षेत्रफल निकालेंगे और जो बड़ा क्षेत्रफल है यानी चार्ट का क्षेत्रफल है उसको कार्ड के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे और जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ कार्ड्स होगा, है ना, सिंपल। तो इसमें कुछ इस तरह से आपको क्या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या बोला गया है, यहाँ पे जो स्क्वायर चार्ट है, ठीक है, स्क्वायर चार्ट है जिसकी साइड कितनी है 60 सेंटीमीटर। तो आपको ये तो अच्छे से पता होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड। और साइड ऑफ स्क्वायर कितना है, साइड ऑफ स्क्वायर चार्ट पेपर, ये भी आपको गिवन है। कितनी गिवन है, 60 सेंटीमीटर बस। तो 60 इंटू 60 3600 आ गए। तो 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, इसका क्षेत्रफल है पूरा चार्ट पेपर का, ठीक है, 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें छोटे छोटे इससे जो कार्ड बनाने हैं उसकी लेंथ आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर और एरिया आपको पता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये हम कर देंगे तो 8 इंटू 5 आ जाएगा। तो 8 इंटू 5 होता है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इस छोटे कार्ड का एरिया आया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, ध्यान से समझना। देखिए छोटे कार्ड का एरिया आया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर और बड़ा चार्ट पेपर है, इसका एरिया ये है। तो इस चार्ट पेपर से कितने कार्ड बना सकते हैं, नंबर ऑफ कार्ड दैट कैन बी मेड। जो चार्ट पेपर का एरिया आया था उसको भाग कर देंगे इस केस में जो एक कार्ड का क्षेत्रफल है, कितना आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कट हो गया, 4 इंटू 9 36, तो ये 90 कार्ड्स आ गए। टोटल 90 कार्ड यहाँ पे बन सकते हैं इससे, तो नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों,
अगला सवाल देखिए अब। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मैगजीन चार्जेस ₹300 पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर एडवर्टीजमेंट। A company decided to order a half-page advertisement if each page of magazine is 15 centimeter into 24 centimeter. What amount will company has to pay for it? तो क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। देखिए, जो एडवर्टीजमेंट होती है, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से होती हैं कि जितने एरिया, मतलब पेपर का साइज जो होता है उसके जितना एरिया आपको करवाना है, ठीक है, उस हिसाब से चार्ज होता है। इन्होंने फिक्स कर दिया कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे अगर आप एडवर्टीजमेंट करवाते हैं, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इतना होगा, एक ये कॉलम होगा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पे अगर एडवर्टीजमेंट करवाते हैं तो आपको देने पड़ेंगे 300 रुपए, ठीक है, समझ में आ गया। इसको थोड़ा सा, ये आई थिंक विजिबल नहीं है इतने अच्छे से, तो थोड़ा और बड़ा हम इसको कर देते हैं। ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, जिसके 300 रुपए चार्ज करेंगे इतने एरिया में आपका ऐड करवाने का। तो अगर एक कंपनी को ये पूरे हाफ पेज में ऐड करवाना है तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? उसके लिए इस पूरे पेज का एरिया हमें पता होना चाहिए। तो कंपनी ने बोला है कि भाई देखिए, ये 24 सेंटीमीटर की लंबाई है और 15 सेंटीमीटर चौड़ाई है इस पेज की। तो बताइए, आधे पेज में एडवर्टीजमेंट करने का क्या चार्ज लगेगा? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें जो ये पूरा पेज है, पहले उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसको 2 से भाग करने पे आधे पेज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो मैगजीन के आधे पेज का क्षेत्रफल जब आ जाएगा तो उतने ही क्षेत्रफल का हमें एडवर्टीजमेंट करना है। फिर हम लगा सकते हैं यूनिटरी मेथड इसमें, ठीक है। यूनिटरी मेथड मतलब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पे ऐड करने के 300 रुपए हैं, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे ऐड करने के इतने रुपए लगेंगे, और जो इसका एरिया है उस पे एडवर्टीजमेंट करने के कितने रुपए लगेंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? अगर क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आप अच्छे से सॉल्यूशन कर पाएंगे, तो क्वेश्चन अच्छे से समझना है आपको। चलिए ठीक है, नोट कर लिया है सबने। अब देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस प्रकार से करना है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो मैगजीन है उसकी लेंथ आपको पता है, लेंथ है 24 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आपको पता है 15 सेंटीमीटर, एरिया आपको पता है, एरिया ऑफ वन पेज ऑफ मैगजीन, मतलब मैगजीन की एक पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये फॉर्मूला होता है। तो 15 इंटू 24 को मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 24 को 15 से, 15 का टेबल तो सबको आता होगा, 15 चौकी 60, 6 बज के 15 इंटू 2 30 और 6 36, तो 360 आ गया। 360 सेंटीमीटर स्क्वायर एक पेज का क्षेत्रफल है। लेकिन कंपनी को कितने हिस्से में एडवर्टीजमेंट करवानी है? आधे पेज पे। तो हाफ पेज का क्षेत्रफल कितना होगा? जो पूरे पेज का क्षेत्रफल उसको 2 से भाग कर दीजिए और ये आ जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आधे पेज मतलब 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में कंपनी को ऐड चलाना है। अब देखिए, यहाँ पे 10 स्क्वायर सेंटीमीटर क्षेत्रफल पे ऐड चलाने की कीमत है 300 रुपए। तो मुझे बताइए कि कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 300 बटे 10, ठीक है। ये यूनिटरी मेथड है बच्चों। अगर आपको 10 सेंटीमीटर स्क्वायर में 300 रुपए देने पड़ते हैं तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के लिए 300 बटे 10, और 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के लिए 300 बटे 10 गुणा 180,
180 होगा ये, ठीक है। तो देखिए ये कैलकुलेशन पार्ट है, यहाँ पे हम कर लेते हैं 300 बटे 10 इंटू 180। यहाँ से 0 से 0 कट गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, 18 इंटू 3 कितना होता है 54, 54 और 2 जीरो एज इट इज। तो 5,400 रुपये देने पड़ेंगे कंपनी को ये ऐड चलाने के लिए। समझ में आ रहा है? नोट कर लीजिए इसको। इस तरह से देखिए प्रैक्टिकली जो यूज होते हैं क्वेश्चन, आपका जो क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं इस तरह से यूज हो सकता है, तो इसको नोट कीजिए। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 48 मीटर। एक वर्गाकार गार्डन है जिसका परिमाप 48 मीटर है। A small flower bed covers 18 मीटर स्क्वायर एरिया इनसाइड दिस गार्डन। और एक छोटा सा क्या है, फूलों की क्यारी है जो 18 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल कवर करती है इस गार्डन के अंदर। व्हाट इज द एरिया ऑफ गार्डन दैट इज नॉट कवर्ड बाय फ्लावर बेड। तो आपको वो क्षेत्रफल बताना है गार्डन का जो फूलों की क्यारी द्वारा कवर नहीं किया गया है। व्हाट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ गार्डन इज कवर्ड बाय फ्लावर बेड। और कितना भिन्न का हिस्सा फ्लावर बेड यानी फूलों की क्यारी से कवर किया गया है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया कवर्ड बाय फ्लावर बेड एंड रिमेनिंग एरिया। रेशियो बताना है, फ्रैक्शन बताना है, सबसे पहले तो उसका एरिया ही बताना है। मतलब क्या है, इसी में आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। एक वर्गाकार गार्डन है, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए एक वर्गाकार गार्डन है जिसके अंदर 18 मीटर स्क्वायर, ठीक है, एक एरिया है जिसके अंदर 18 मीटर स्क्वायर, क्या है 18 मीटर स्क्वायर एरिया फूलों से कवर्ड है। ये फ्लावर्स लगे हैं यहाँ पे 18 मीटर स्क्वायर में। और इसका जो पेरीमीटर है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ये है बच्चों 48 मीटर, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले तो आपको ये जो एरिया बचा है, ये जो फ्लावर बेड से या फ्लावर से कवर नहीं है, ये बताना है कितना एरिया बचा है, कितना क्षेत्रफल बचा है। दूसरा काम आपका ये है कि आप इनकी फ्रैक्शनल वैल्यू बताएंगे, रेशियो बताएंगे, ये सब चीजें। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम सॉल्व करते हैं इसको। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए पेरीमीटर पता है हमें स्क्वायर गार्डन का, वर्गाकार गार्डन का कितना है 48 मीटर। तो इसकी साइड निकालनी है सबसे पहले। तो साइड क्यों निकालेंगे, तभी तो इस पूरे गार्डन का क्षेत्रफल हमें पता लगेगा, क्षेत्रफल निकालना जरूरी है। तो पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, और ये गिवन है 48। तो साइड क्या आ जाएगा 48/4, इसको कैंसल आउट किया कितना आ जाएगा 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, यानी 12 मीटर। तो स्क्वायर गार्डन है, इसकी साइड 12 मीटर है। तो एरिया कितना होगा, क्षेत्रफल
एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन ये होगा साइड गुना साइड, यानी 12 इंटू 12 144 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो टोटल एरिया 144 मीटर स्क्वायर है इस पूरे गार्डन का। ठीक है, और टोटल कितना है 144 मीटर स्क्वायर, लेकिन उसमें से कवर्ड है सिर्फ 18 मीटर स्क्वायर। तो बचा कितना, टोटल क्षेत्रफल में से जो फ्लावर बेड ने कवर किया है वो घटा देंगे तो बचा हुआ एरिया आ जाएगा जो नॉट कवर्ड बाय द फ्लावर बेड, जो फ्लावर बेड से कवर नहीं किया गया। तो 144 में से 18 घटाना पड़ेगा आपको। ठीक है, कितना आ जाएगा, वी हैव एरिया ऑफ गार्डन नॉट कवर्ड बाय फ्लावर बेड 144 माइनस 18। तो इसको माइनस कर देंगे, कितना आएगा 144 माइनस 18, 14 माइनस 8 6, और ये 13 माइनस 1 12, 126 126 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है जो फ्लावर बेड ने कवर नहीं किया है। समझ में आया। अब उसके बाद अगला पार्ट क्या पूछा, देखिए 126 सेंटीमीटर स्क्वायर 126 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है जो कवर नहीं किया। अब द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ गार्डन विच इज कवर्ड बाय फ्लावर बेड, तो फ्लावर बेड ने कितना एरिया कवर किया गया है, 18 किया गया है, और टोटल एरिया कितना है यही तो लिखेंगे। फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, टोटल एरिया जो है, और न्यूमरेटर में लिखते हैं जो चीज हमसे पूछी गई है, यानी 18 मीटर स्क्वायर एरिया कवर किया गया है। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा, 6 2 जा 6 3 जा 18। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 6 2 जा 12, 6 4 जा एंड 3 8 जा आ जाएगा, यानी 1/8। 1/8 फ्रैक्शन वो है जो क्या है, फ्लावर बेड से कवर की गई है। अब बताना है रेशियो ऑफ एरिया कवर्ड बाय द फ्लावर बेड एंड द रिमेनिंग एरिया। तो जो फ्लावर बेड में कवर किया गया है वो है 18, और ये 126 जो नहीं कवर किया है। तो इनका हम अनुपात निकाल लेंगे, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 18 इंटू 7, है ना, या फिर आप छोटे नंबर से भी काटते हैं, 6 18, 6 इंटू 2 और 1, फिर 3 1 जा 3 3 7 जा 1/7, यानी 1:7 ये अनुपात आ जाता है। बस इस तरह से सॉल्व करना है, नोट कर लेंगे इसको। नोट कर लिया है सबने। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको नोट कीजिए। क्या बोला है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल इज सेम। दो चीज है, एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल, दोनों के ही परिमाप बच्चों सेम है। इफ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 15 सेंटीमीटर एंड वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इज 18 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए, मान लीजिए एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, दोनों के ही परिमाप सेम है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये स्क्वायर का पेरीमीटर। यहाँ पे गिवन है दोनों का पेरीमीटर सेम है तो मैंने इक्वल रख दिया। उसके बाद आपको बोला है स्क्वायर की साइड 15 सेंटीमीटर है और रेक्टेंगल की एक साइड 18 सेंटीमीटर। मुझे नहीं पता लंबाई है या चौड़ाई है, लेकिन ये 18 सेंटीमीटर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम एक काम करते हैं, साइड ऑफ स्क्वायर ये है, साइड ऑफ रेक्टेंगल ये है, तो साइड ऑफ स्क्वायर यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू साइड, है ना। तो 4 है ये और साइड है 15, तो 4 इंटू 15 हो गया। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल
ये जगह हमने 18 रख दिया, b की वैल्यू पता नहीं, तो b की वैल्यू यहाँ से आएगी। क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट तो हम यहाँ पे करके देख लेते। देखिए 4 इंटू 15 है इज इक्वल टू 2 इंटू 18 प्लस b, ये है ना। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, 15 चौकी 60 हो गया इज इक्वल टू 2 इंटू 18 प्लस b। फिर क्या करेंगे, 2 को लेफ्ट साइड लेके आ जाइए, 60/2 इज इक्वल टू 18 प्लस b। तो 60/2 कितना आ गया, 30 आ गया। तो 30 और 18 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा इज इक्वल टू बी। 30 माइनस 18 12 इज इक्वल टू बी, यानी बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ब्रेड्थ है इस रेक्टेंगल की वो 12 सेंटीमीटर आ गई। हमें क्या बताना है, एरिया बताना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ है 18, ब्रेड्थ है 12, कितनी आ जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 इंटू 8 96, 9 बज के 12 इंटू 1 12 और 9 21, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया रेक्टेंगल का। यही तो पूछा था, नोट कर लेंगे। तो ठीक है, नोट कर लिया है सबने। ये क्वेश्चन और नोट कर लीजिए। A wire is cut into several small pieces. एक तार है जिनको काफी छोटे छोटे पीसीज में काटा गया है। Each of the small piece is bent into a square of side 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, एक ये लंबी तार है, इसको ऐसे छोटे 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 टुकड़ों में काट दिया है, और ये एक टुकड़ा लाके हमने क्या किया है, इसको मोड़ तोड़ के एक वर्ग बना दिया है, वर्गाकार पीस, जिसकी साइड है 2 सेंटीमीटर। इफ द टोटल एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स इज 28 स्क्वायर सेंटीमीटर, अगर इन सब का, ठीक है, ऐसे करके इसका एरिया निकाल लेंगे हम, ठीक है, एरिया कुछ आएगा, फिर एक और स्क्वायर इस छोटे पीस से, है ना, प्लस एक और स्क्वायर अगले छोटे पीस से, इससे, तो ऐसे कर करके टोटल एरिया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो आपको बताना है ओरिजिनल लेंथ, इस तार की लेंथ कितनी है। तो देखिए ध्यान से समझना कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है बच्चों स्क्वायर्स, ठीक है। तो स्क्वायर्स हैं जिनका एरिया आपको दे दिया गया है और छोटे स्क्वायर की साइड भी दे दी गई है। तो जिसकी हेल्प से आपको टोटल पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, पहले तो सारे के सारे स्क्वायर्स का, और उसके बाद जो पेरीमीटर होगा सब स्क्वायर्स का वो बराबर होगा तार की लंबाई के। तो इसको नोट करके होमवर्क में आप कंप्लीट करेंगे, इसीलिए मैंने बोला था नोट कर लीजिए। तो बच्चों काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं आज हमने, जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आपकी, इनको अच्छे से रिवाइज कर लें आप। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।